आज मदर्स डे है इसलिए आई लव यू। तो चलिए शुरू कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमीर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं सलमा सिद्दीकी। आई होप सो यू आर वेल एंड गुड। आप लोगों ने मदर्स डे किस तरह सेलिब्रेट किया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी मम्मा को कैसे स्पेशल फील करा है। मेरे साथ तो पंगा हो गया। मैं लुलु और पलासियो मॉल से थोड़ा लेट में निकली भी थी और ट्रैफिक में भी फंस गई थी। यहाँ पे बहनों ने ऑलमोस्ट तैयारी कंप्लीट कर ली थी। ये कार्ड मेरी बहन ने बनाया था, मैंने आके इसमें शेरो शायरी थोड़ी बहुत अम्मी के ऊपर लिख दी, मतलब कि मॉम के ऊपर, और केक वगैरह कट किए। बहनों ने मुझे भी बैठा दिया क्योंकि आप भी मम्मा हैं, तो आप अम्मी के साथ में मिलके केक काटी। और अनाया रोते रोते सो गई कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज मदर्स डे, मैं भी आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान करती। 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और आ गया है वक्त घर वापस जाने का। तो अम्मी अब्बू से विदा लेके मैं आ गई स्टेशन की तरफ, यानी स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। मैं अर्ली मॉर्निंग ही निकली थी, मैं घर से 5 बजे निकल गई थी। इतनी सुबह अर्ली मॉर्निंग तो कुछ खाया नहीं जाता है, तो मैंने अम्मी से कह दिया कि आप रहने दीजिए, कुछ भी मत बनाइए, आप बनाएंगी भी तो मैं खा नहीं पाऊँगी। बहनों को भी मैंने नहीं उठाया क्योंकि उनका भी कॉलेज वगैरह रहता है, ड्यूटी वगैरह रहती, तो उन लोगों को मैंने नहीं उठाया। अम्मी अब्बू को सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए उठाया था कि ऐसे चले जाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो अम्मी अब्बू उठे थे और हम लोग निकले थे कि हाँ 6:10 की ट्रेन है, हम लोग फटाफट निकलते हैं और ट्रेन पकड़ लेंगे। लेकिन इतना इस दिन कांड हुआ है हम लोगों के साथ में, इतना कांड हुआ, हम लोग कुछ खाए पिए भी नहीं थे और ट्रेन डीले पे डीले होती चली जा रही थी। तो हम लोगों को लग गई थी भूख। फिर हस्बैंड मेरे थोड़ा बहुत चाय लेके आए और समोसा लेके आए थे और जीरा फाइन वगैरह लेके आए, तो यही सब हम लोगों ने खाया। घर पे अम्मी से भी मना कर दिया। हम लोग सोचे थे कि 6:10 की ट्रेन है, हम लोग बैठ जाएंगे और हस्बैंड की भी शॉप 2 दिन से बंद है, नुकसान हो रहा है दुकान का, तो 8-9 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, फिर वो दुकान खोल लेंगे। लेकिन पहले 6:10 की ट्रेन थी, फिर उसके बाद में 8:30 की हुई, फिर 9:30 की हुई, 10:30 की हुई, फिर ट्रेन आई 12 बजे। हम लोग इतने घंटे वहाँ पे परेशान रहे, भूख प्यास से एकदम बेहाल हो गए। यही उन लोग पहले बता देते कि हाँ 12 बजे ट्रेन आएगी तो हम लोग घर चले जाते। घर कोई दूर नहीं था हम लोगों का, लेकिन एक सहारा कि हाँ 8:30 बजे, फिर 9:30 बजे इंतज़ार करते 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 कि पूरी हालत ख़राब हो गई। और इतने पे ही हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। अभी इम्तिहान पूरा नहीं हुआ था, अभी और बाकी था, अभी और कांड होना बाकी थे, अभी मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। अम्मी हालांकि रोक रही थी मेरी कि ना जाओ, इतनी सुबह सुबह जा रही हो, आराम से निकलना खा पी के। लगता है अम्मी ने बहुत दिल से रोका था और फिर आगे जो है हम लोगों के साथ में रुकावट पे रुकावट आती चली गई। तो अनाया यहाँ पे स्टेशन पे ही खेल कूद करने लगी, लिफ्ट को बार बार ऑन ऑफ कर रही थी क्योंकि हम लोग सुबह ही गए थे। फिर उसके बाद में अनाया लिफ्ट के साथ में छेड़छाड़ कर रही थी, मैंने उसको डांटा कि रहने दो। लेकिन बच्चे भी क्या करते, 4-6-7 घंटे हम लोग स्टेशन पे बिताए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। स्टेशन को देख देख के इतना सबका चेहरे याद हो गए थे कि कौन से डिब्बे पे कौन बैठा हुआ है, उसका जब चेहरा देख रहे थे। जब हम लोग उतरे थे कि हाँ ये बैठ के स्टेशन पे ये कर रहे थे, ये बैठ के खाना खा रहे थे, ये पानी पी रही थी, इतना देर हम लोग वेट किए हैं कि कौन क्या कर रहा है, ये सब पूरा याद हो गया था। और आधे से ज़्यादा तो ट्रेन से लोग, मतलब कि पैसेंजर उतर ही गए थे, उतर के वापस चले गए थे क्योंकि अब इतनी लेट कौन इंतज़ार करता है स्टेशन पे। तो पूरी ट्रेन खाली थी, जहाँ मानो वहाँ बैठो। जो लोग लोकल डिब्बे का टिकट लिए थे वो स्लीपर में बढ़िया बैठे हुए थे, एकदम टेबल वेबल लगा है। जो आप लोग देख रहे हैं स्लीपर डिब्बा है, और जबकि लोकल डिब्बे में की भी टिकट लोग ले रखे थे, लेकिन पूरी ट्रेन खाली थी, जहाँ मानो वहाँ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हस्बैंड चले गए थे मेरे लिए बेले का फूल तोड़ने। गाड़ी यहाँ पे रुकी थी ट्रेन, तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं उनके ऊपर गुस्सा आ रही थी कि ऐसे मत जाइए तोड़ने, ये खतरे वाली बात होती है। अभी ट्रेन अचानक से चल दे तो क्या होगा। तो ये देखिए जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सब बेले के फूल से एकदम लदे हुए थे। तो हस्बैंड लेके आए हैं मेरे लिए फूल, और ये कितना अच्छा लग रहा है। आई लव यू टू बाबू, आई लव यू टू। आज मदर्स डे है इसलिए आई लव यू टू। आज क्या है ना, I love you, Mama. आई लव यू बाबू। Mother's Day.
हैप्पी मदर्स थैंक यू। पता नहीं कैसे क्या हुआ, इतनी बार हम लोग आते जाते रहते। हम लोग को जाना था करनैलगंज रेलवे स्टेशन, वहाँ से हम लोग पहुँच गए गोंडा, यानी कि जहाँ हम लोगों को उतरना था वहाँ से भी आगे 20 से 25 किलोमीटर और आखिरी स्टॉप था। और करनैलगंज पे रुकती थी गाड़ी आपकी, 1 मिनट भी नहीं रुकी। और पता नहीं कहाँ कैसे क्या दिमाग था कि हम लोग इतने सालों से आ जा रहे हैं। वो होता है ना कि सुबह से जब स्टार्टिंग ख़राब हो गई तो वो पूरा ख़राब ही होता चला गया। तो हम लोग उतरे गोंडा पे हम लोग 1 घंटा खड़े रहे। तो 20-25 किलोमीटर दूर, वहाँ से कोई सवारी नहीं मिली। कोई ले रहा है तो 1000 रुपये मांग रहा, 700 मांग रहा, इतना ज़्यादा मांग रहे थे पैसा। कितने में तो हम लोगों का लखनऊ से यहाँ तक का किराया नहीं लगा था जितना वो एक अकेले का मांग रहे थे। फिर जैसे तैसे करके हम लोग 1 घंटा खड़े रहे, वहाँ गन्ने का जूस वगैरह पिया। इतना सब बच्चे बेहाल हो गए थे कि हम लोग इतना परेशान हो गए। फिर उसके बाद में एक जानने वाले निकले अपनी 4 व्हीलर लेके, यहीं कटरा गए थे। तो उनके एक ही अच्छी चीज़ हुई हम लोगों के साथ में कि हम लोगों को 4 व्हीलर गाड़ी मिल गई। फिर उस पर हम लोग बैठे, उन्होंने हम लोगों को मतलब अब मेरे घर के पास ही में छोड़ा। और उनको हम लोगों ने पैसे दे रहे थे लेकिन वो नहीं रख रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत दिया पैसे के लिए, जैसे चाय नाश्ता ही कर लीजिएगा कुछ। और इतना ज़्यादा परेशानी हुई, लगता है अम्मी मेरी बहुत दिल से रोकी थी। तो अब क्या ही कहें, अब स्टार्टिंग में जो ख़राबी हो गई थी, हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए था। जब शुरुआत में जब ट्रेन डिले हुई थी, हम लोगों को बस पकड़ लेनी चाहिए थी। अब बस में भी एक लफड़ा था, जो घाघरा पुल पड़ता है बीच में, तो वो रिपेयर हो रहा था। बस वहाँ से जा भी नहीं रही थी, बहुत अंदर से घुमा घुमा के जा रही थी। इसलिए हस्बैंड फिर बस से भी नहीं जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा चलो आप वेट कर ले, अब आ जाएगी अब आ जाएगी। लेकिन जो हाल हुआ है। The next day. तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी हूँ, मन बिल्कुल भी नहीं था, पैर जवाब दे गए थे। लेकिन 2 दिन अनाया वैसे भी स्कूल नहीं गई थी, तो मैंने उसको फटाफट से रेडी किया। 10-15 मिनट में उसको रेडी करके स्कूल भेजा। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।